सतर्क हैं। 15 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के आसपास आतंकियों की कोशिश रहती है बड़े पैमाने पर घाटी में अशांति फैलाई जाए, हिंसा बढ़ाई जाए, घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन इस बार उनकी ऐसी नहीं चलने वाली। सुरक्षा बल उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर राज कुंद्रा को लेकर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है, निराशा हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर है राज कुंद्रा को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। राज कुंद्रा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। पोर्नोग्राफी मामले में न्यायिक हिरासत में फिलहाल राज कुंद्रा हैं और उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर चैलेंज किया था, लेकिन हाईकोर्ट से राज कुंद्रा को कोई राहत मिली नहीं। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर 2 अगस्त को ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला आया है, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राज कुंद्रा को लेकर, निराशा राज कुंद्रा को, झटका हाईकोर्ट से। राज कुंद्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट से झटका मिला है। जो उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, वो याचिका खारिज हो गई है। उधर शर्लिन चोपड़ा से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है और इस पूछताछ में शर्लिन चोपड़ा ने राज के कई राज का पर्दाफाश कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। एक शातिर ऐप डिजाइनर हैं, मतलब इंडस्ट्री में लोग गुमराह करते हैं। एक्ट्रेस और पोर्नोग्राफी केस में अहम गवाह शर्लिन चोपड़ा ने पूछताछ में राज कुंद्रा की तमाम कारस्तानियों को उजागर कर दिया। मुझको मालूम होता कि ग्लैमर धीरे धीरे बोल्ड होगा, सेमी न्यूड धीरे धीरे न्यूड होगा और फिर धीरे धीरे पॉर्न की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, तो शायद मैं हिचकिचाती और कहती कि नहीं थैंक्स बट नो थैंक्स। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल विभाग ने शर्लिन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। शर्लिन ने बताया कि करीब 8 घंटे की पूछताछ में उनसे क्या-क्या सवाल पूछे गए। मुझसे पूछा गया कि आर्म्स प्राइम के साथ मैंने एग्रीमेंट कब साइन किया और उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। उस एग्रीमेंट के तहत मैंने कितने वीडियोस के लिए शूट किया और कंटेंट प्रोडक्शन में कौन कौन शामिल था और राज कुंद्रा के साथ मेरे कैसे संबंध थे। शर्लिन राज कुंद्रा पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आरोप लगा चुकी हैं। इस मामले में पूछताछ करने वाले अधिकारी तैयार थे, तो शर्लिन भी पूरे दस्तावेज को साथ लेकर आई थी। व्हाट्सएप पर सब कुछ मेंशन होता है डेट और टाइम के साथ, तो व्हाट्सएप चैट्स दिखाए, एग्रीमेंट आप देख सकते हैं, एग्रीमेंट दिखाया और महाराष्ट्र साइबर सेल को मैंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे उन स्टेटमेंट्स की कॉपीज भी दी। ऐप पर पॉर्न वीडियो अपलोड करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। तब से राज कुंद्रा जेल में है। ऐप पर अपलोड वीडियो में शर्लिन चोपड़ा ने भी काम किया है, लेकिन शर्लिन का आरोप है कि राज कुंद्रा ने उन्हें अंधेरे में रखा। मुझको ये बताया गया था कि सेमी न्यूड होना या न्यूड होना कोई जुर्म नहीं है, पॉर्न बनाना कोई जुर्म नहीं है। उस समय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी मुझसे कहते कि देखो ये जो वीडियोस हम आपसे बनवाने वाले हैं या जिन वीडियोस में आपको फीचर करने वाले हैं, ये वीडियोस गलत है या इंडिया में इस तरह के वीडियोस बनाना गलत है, जुर्म है, तो मैं कतई ऐसे वीडियोस के साथ नहीं जुड़ती। शर्लिन ने राज के समर्थन में बयानबाजी करने पर राखी सावंत को भी आड़े हाथों लिया। अगर आपको तथ्यों की समझ ना हो, कृपया इस तरह का बयानबाजी ना करें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कहां से उठकर आते हैं, कैमरा के सामने बोलती है पता नहीं राज कुंद्रा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अरे तुझे नहीं बुलाया तो शुक्र कर। राज 20 दिनों से पुलिस हिरासत में है और 10 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है, लेकिन शर्लिन के बयान दर्ज कराने के बाद राज की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं। 2 दिनों का उनका ये यूपी का दौरा है।
मिशन 2022 चुनाव को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों से उनकी मुलाकात होने वाली है। ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा और विशुद्ध तौर पर इस दौरे के दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तस्वीरें देख रहे हैं। लखनऊ जब पहुंचे थे जेपी नड्डा, उस दौरान उनकी अगवानी की गई, उनका स्वागत किया गया और अब उनके जो कार्यक्रम हैं वो आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। इन कार्यक्रमों में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख जो हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में उनका स्वागत है और दफ्तर में तैयारी है। तैयारी उनकी बैठकों को लेकर। अविनाश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, लखनऊ से उनका रुख करते हैं। अविनाश, 2 दिन का जेपी नड्डा का ये दौरा और विशुद्ध तौर पर इस दौरे के दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, खाका खींचा जाएगा। आने वाले चुनाव में जीत कैसे मिले? बिल्कुल सही कहा आपने राकेश। देखिए, जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, चूंकि यहां पर जो नवनिर्वाचित भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ जेपी नड्डा का संवाद होना है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि चुनावी साल है तो चुनाव को लेकर सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को, ब्लॉक प्रमुखों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आपकी क्या जिम्मेदारी होने वाली है, आपकी क्या भूमिका होने वाली है। और अब से थोड़ी देर पहले संगठन के जो महामंत्री हैं सुनील बंसल, उन्होंने तमाम जिला पंचायत अध्यक्षों को और जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। देखिए, बीजेपी 9 अगस्त से एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है और ये अभियान आने वाले चुनाव तक चलने जा रहा है। हालांकि आज जेपी नड्डा की बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक होनी है। उस बैठक में सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उन मंत्रियों को बुलाया गया है। साथ ही में संगठन से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, तो इन सभी पदाधिकारियों की बैठक होनी है। देखिए राकेश, एक बात महत्वपूर्ण है कि जब जेपी नड्डा का पिछला दौरा था तो उस दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने जब मंत्रियों को एक-एक कर बुलाया था, मंत्रियों के साथ बैठक की थी, तब मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे जनसंपर्क अभियान को तेज करें और कम से कम एक दिन या एक रात जाकर किसी गांव में गुजारें, किसी घर में गुजाकर खाना खाएं। तो एक वो उस जिम्मेदारी को ठीक है। चलिए अविनाश, मैं आपके पास आता हूं। अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है जेपी नड्डा का, उसके बाद शाम को जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर भी पहुंचेंगे, वहां पर भी संगठन के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, आने वाली चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति क्या होगी। एक रणनीति तो साफ हो गई है और बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर की तस्वीर का इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार के दौरान। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव प्रचार में राम मंदिर की तस्वीर का इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। और लगातार हाल फिलहाल में जो बयान थे, जो स्टैंड पार्टी के समझ में आ रहे थे, उससे ये तस्वीर तो साफ हो रही थी, उससे संकेत मिलने लगा था कि इस मुद्दे को भुनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में। और ये एक तस्वीर आप देखिए, राम मंदिर की तस्वीर का इस्तेमाल करने वाली है भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, बड़ी खबर, राम मंदिर की जो तस्वीर है